हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि इसके पहले हमने वीडियो में देखा था प्रभाविता के नियम में कि क्या हुआ कि संकर प्रजाति हमको तो मिल गया जिसमें आपका जो है कि लंबेपन का गुण था। अब हम क्या करेंगे, जो वो आपका F1 पीढ़ी था यानी कि वो प्रथम पीढ़ी था। अब हम उस प्रथम पीढ़ी को क्या करेंगे, अब जनक मानते हैं और उसका संकरण कराने के बाद देखते हैं आपस में कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है, जिसे हम कहते हैं मेंडल का द्वितीय नियम, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब हम इस बात को चर्चा करने वाले हैं कि अब इस नियम में क्या होगा। पहले नियम में तो आपने देख लिया कि दो प्रकार के जीन लिए हुए थे, दोनों का क्रॉस कराने के बाद हमको जो रिजल्ट मिला था कि सारे के सारे पौधे लंबे मिले हुए थे। अब हम क्या करेंगे, उस लंबे पौधे का जो बीज है उसको संकरण कराने के बाद हम देखेंगे कि आने वाला का जो पीढ़ी होगा, यानी कि आने वाले जो द्वितीय पीढ़ी के जो संतान होंगे वो किस प्रकार के होंगे। अब हम इस बात को चर्चा करने वाले हैं। तो प्रभाविता के नियम में आपने बहुत सारी बातों को देखा हुआ था। तो ये नियम क्या कहता है समझते हैं कि कारक युग्म बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब कारक युग का मतलब क्या समझेगा। प्रभाविता के नियम में जो आपको रिजल्ट मिला हुआ था वो इस प्रकार का कुछ था। जो आपके बीज मिले थे उनके जो आपके जिन थे कुछ इस प्रकार के थे, ये आपके कारक युग्मक हो गए। अब इनका हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो अब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या पौधे बौने मिल पाएंगे या शुद्ध बौने मिलेंगे, वो आप क्रॉस कराने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से नियम को पढ़ते हैं कि कारक युग्मक बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्या करेंगे, वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे लोग, ये अलग हो जाएंगे, कुछ शुद्ध मिल पाएंगे, कुछ संकर मिल पाएंगे, कुछ आपके लंबे और बौने होंगे। तो उस चीज को हम आप क्लियर करेंगे अभी कि क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो आइए सीधा हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या हुआ कि हमने प्रभाविता के नियम में देखा था कि जो रिजल्ट हमको मिला था वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार का था कि जो आपके बीज मिले हुए थे आपके क्या थे कि एक आपका कैपिटल थी था, यानी कि दोनों जिन एक में समाहित थे, और यहाँ पर भी क्या है टी और कैपिटल, यानी दोनों है। इसे देखिए वो आपका प्रथम पीढ़ी था प्रभाविता के नियम वाला, ये आपका द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। अब इसका आपस में हम क्रॉस कराने के बाद देखते हैं कि दरअसल रिजल्ट हमको क्या मिलता है। तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, एक युग्मक बना देते हैं। अब युग्मक बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका कैपिटल टी होगा और यहाँ पर स्मॉल टी होगा। अगर इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर कैपिटल टी होगा और क्या होगा यहाँ पर स्मॉल टी होगा। अब इस क्या करेंगे, द्वितीय पीढ़ी से अब उत्पन्न संतान को देखते हैं कैसे क्या होते हैं, उनका किस प्रकार का क्या संरचना को प्रदर्शित करते हैं क्रॉस कराने के बाद। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस टी से हम क्या करेंगे, क्रॉस करा लेते हैं इधर वाले को। तो जो आपका रिजल्ट मिला यहाँ पे दो कैपिटल टी मिल गए। उसके बाद इसे क्रॉस हम दूसरे में कराएंगे यानी कि दूसरे वाले में। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसके बाद यहाँ पर इसका कराएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर जो हम कराएंगे रिजल्ट वहां पर क्या मिलने वाला है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी कि देख रहे हैं आप कि जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि कारक युग्म बनते समय अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि कुछ क्या हो गए, बीज आपस के अपने गुण के साथ अलग हो गए। अब अलग कौन कौन से हो गए समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पौधा कैसा हो गया, शुद्ध लंबा। क्या हो गया, शुद्ध लंबा। ये क्या है, शुद्ध लंबा है। आप लोग जानते हैं कि जो कैपिटल टी वाले क्या होते हैं, शुद्ध लंबा होते हैं। ये आपका संकर लंबा है। कैसा है, संकर लंबा ये वाला पौधा हो गया। और ये भी क्या हो गया, संकर लंबा, जैसा कि हमने प्रथम नियम में देखा हुआ था। और ये क्या हो गया, शुद्ध बौना। यही बात वो नियम में लिख रखा है कि अलग अलग हो जाते हैं द्वितीय पीढ़ी के बाद। द्वितीय पीढ़ी के जो संतान हो गए उनके गुण कुछ अलग तो हो गए, यहाँ पे दिख रहा। तो आपके क्या हो गए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक क्या हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध लंबा हो गया। दो कैसे हो गए, बौने हो गए, दो कैसे हो गए, संकर लंबे होंगे, यानी कि इसमें दोनों प्रकार के जीन उपस्थित हैं। एक आपका कैसा हो गया, शुद्ध
बौना होगा। यह आपने जो कि आप इस द्वितीय नियम में आपको देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि कारक युग्म बनते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पे कारक युग्म जब बना तो अलग अलग हो गए, शुद्ध लंबा अलग हो गया, शुद्ध बौना अलग हो गया, और संकर जो लंबे जो क्या हो गए वो अलग हो गए। तो इन्होंने ये बात को समझाया हुआ था। लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप की बातें किया हुआ है। तो पहले समझते हैं यहाँ पे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इसमें कौन कौन से होंगे? तो जीनोटाइप अगर रेशियो देखा जाए तो इसमें आप देख रहे हो कि एक लंबा और दो संकर लंबे हो गए, और तीसरा क्या हो गया? शुद्ध बौना हो गया। तो यह आपका जीनोटाइप है, यानी कि जीन की जो प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वो लंबा हुआ, वो किस प्रकार में मिले द्वितीय पीढ़ी के संकरण से। तो एक आपका कैसा मिल गया? शुद्ध लंबा। दो कैसे मिल गए? संकर लंबा। और एक कैसे मिल गया? शुद्ध बौना। ये आप क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग फिनोटाइप, यानी कि जिसकी वजह से गुण प्रलक्षित हुए या उत्पन्न हुए, ये कहा जाता है। उसके बाद एक और पूछा जाता है आपका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप इसको समझेंगे। तो फिनोटाइप में क्या होते हैं कि आपसे पूछे जाते हैं बौने का और लंबे का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे बौने और लंबे का अनुपात देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बौना कितने हैं। तो यहाँ पे एक मिल रहा है आपका बौना। तो एक संबंध है 3 का अनुपात यहाँ पे मिला, क्योंकि ये भी तो लंबा है, संकर लंबा सही लेकिन लंबा तो है। तो 1 2 3 लंबे मिल गए, बकिया एक आपका शुद्ध बौना मिल गया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप के टाइप में क्या है कि पृथक्करण के नियम में क्या रेशियो रहता है उनके संकरण में। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे मिल पाते हैं। तो ये आपका दूसरा नियम रहा जो कि पृथक्करण का नियम से हम लोग जानते हैं। और तीसरे नियम की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना न भूलिएगा।